हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आपको पता है कि बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम शेड्यूल है वो टेंटेटिव डेट जो है आ गया। बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम डेट का टेंटेटिव जो डेट है वो आ चुका है। ठीक, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या होने वाले हैं, और इसके नेक्स्ट वीडियो में इनका हम सब सोल्यूशन जो है आपको प्रोवाइड करेंगे। 2 मार्क्स, 10 मार्क्स, 2 मार्क्स, 7 मार्क्स और 10 मार्क्स के कम सभी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज की इस वीडियो में हम देखने वाले। आपका अगर नहीं जानते हैं कि आपका एग्ज़ाम कब से है तो जाकर वीडियो में के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम कब से है। आपका पहला एग्ज़ाम जो है 19 फरवरी से है और 4 मार्च तक है। पहला एग्ज़ाम आपका ह्यूमन वैल्यू है। तो अगर आपका ह्यूमन वैल्यू का नोट्स आपके पास नहीं होगा या फिर आपको नोट्स चाहिए ह्यूमन वैल्यू का, तो कमेंट में कर सकते हैं, हम आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे ह्यूमन वैल्यू का नोट्स। तो चलिए हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं सिर्फ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिट वाइज भी देखेंगे और जो आपके 2 मार्क्स के जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उसको देखेंगे। आपको बता दें कि पिछले जो फिफ्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम हुआ था उसमें हमने क्वेश्चन आपको बताया था जिन भी सब्जेक्ट का, टोटल के टोटल क्वेश्चन वहीं से आए थे। एक भी क्वेश्चन जो है बाहर से नहीं आता। टोटल के टोटल क्वेश्चन जो हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए थे उसी में से आया था। आप जाके देख भी सकते हैं और पूरा पेपर जो है मैच करा सकते हैं। तो आपको बता दें कि ये भी बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर का जो फिजिकल फार्मास्यूटिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बताने वाले हैं आज आपको। जो भी पेपर आएगा यहीं से आने वाला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हम यूनिट वाइज देखेंगे, फिर से हम शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, इंस्ट्रूमेंट एंड एलिबरेट द फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ सॉल्युबिलिटी। सिंपली समझिए कि सॉल्युबिलिटी के जो क्या क्या फैक्टर इफेक्टिंग होते हैं, क्या क्या जो होते हैं इफेक्ट करता है सॉल्युबिलिटी को। डिफाइन द सॉल्युबिलिटी, डिस्कस सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड पूछ सकता है या फिर पूछ सकता है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड। ठीक, तीनों में से कोई एक पूछेगा। सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो गैस इन लिक्विड है और लिक्विड इन लिक्विड है। तो सॉल्युबिलिटी क्या होता है, और ये भी पूछ सकता है डिस्कस सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड में या फिर लिक्विड इन लिक्विड में, गैस में। सबसे इम्पोर्टेंट जो है आपका लिक्विड इन लिक्विड में और गैस इन लिक्विड में। क्वेश्चन में थर्ड क्या है, डिस्कस मैकेनिज्म ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। सॉल्यूट सॉल्वेंट क्या होता है, इंटरेक्शन क्या होता है, ये आपको यहाँ पे बताना है। ये 7 मार्क्स में क्वेश्चन जो होता है पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। राउल्स लॉ आप देख लीजिए, हर पेपर में पूछा गया है, चाहे वो 22 का हो, 23 का हो, 24 का हो और 25 में भी आने की आपके 99% जो होता है एक्यूरेसी है, यानी कि 99% चांस है कि आपका जो राउल्स लॉ है वो पूछेंगे इस बार भी। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन क्या बोला, डिस्कस इन डिटेल अबाउट राउल्स लॉ क्या होता है, आइडियल गैस और नॉन आइडियल गैस और इसका एप्लीकेशन बताया जाता है। देखिए राउल्स लॉ 2 नंबर में पूछ सकता है और 7 और 10 नंबर्स में पूछेगा, तो आपको आइडियल और नॉन आइडियल के रिस्पेक्टिव में बताना है कि राउल्स लॉ क्या होता है और इसका यूज क्या होता है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, डिस्कस इन डिटेल अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन लिमिटेशन। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या होता है, इसका एप्लीकेशन क्या होता है, ठीक है, इसका लिमिटेशन क्या होता है, ये आपको बताना है। सिक्स क्वेश्चन क्या है, राइट डिफ्यूजन प्रिंसिपल इन बायोलॉजिकल सिस्टम। देखिए ये जो क्वेश्चन 6 नंबर है, ये आपको बताना है बायोलॉजिकल सिस्टम का प्रिंसिपल बताना है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन हो जाएगा वो है थर्ड हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा, फिफ्थ जो है था ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। सिक्स आपका उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक बार इसको भी देख लेंगे, सिक्स को भी। देखिए कम टाइम बचा है, अगर हम चाहे तो कह सकते हैं कि सारा इम्पोर्टेंट है, जितने भी क्वेश्चन आपको बता रहे हैं वो सबके सब इम्पोर्टेंट। लेकिन आपको अगर नहीं पढ़े हैं या फिर नोट्स भी आपके पास नहीं है, तो आप सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वही पढ़ेंगे जो हम आपको बता रहे हैं कि ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इसको भी एक मर्तबा देख लेंगे, ताकि अगर एग्जाम में आ जाता है बाय द वे तो आप वहाँ पे इसको डील कर सकते हैं। अब सेकेंड यूनिट्स क्या है, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स यूनिट सेकेंड। फर्स्ट यूनिट हमने देख लिया, सेकेंड यूनिट देखेंगे, डिस्कस फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग इन डिटेल। ठीक है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी बताना है आपका ड्रग का। व्हाट आर द वेरियस स्टेट ऑफ मैटर एंड हाउ कैन द वेरियस स्टेट ऑफ मैटर बी चेंजेस। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपके 7 और 10 मार्क्स में है। यहाँ पे पूछा गया है कि स्टेट कितने मैटर है, सॉलिड लिक्विड 3 बताना है, कौन कौन कैसे जो होता है वेरियस स्टेटमेंट इन्वॉल्व होते हैं जो चेंज करता है, जैसे सब्लिमेशन हो गया, सॉलिड से डायरेक्ट जो होता है गैस में कन्वर्ट होना। उसके बाद डिस्क्राइब सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट एंड इट्स यूटेटिक मिक्सचर। ये 3 क्वेश्चन है, यूटेटिक मिक्सचर,
क्रिटिकल पॉइंट और सब्लिमेशन क्या है, 3 क्वेश्चन है, लेकिन हमने एक ही क्वेश्चन इसको बताया है, तो ये 7 मार्क्स में, यानी क्वेश्चन नंबर आपका सेकेंड थर्ड बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, डिस्क्राइब डिटरमाइन एंड एप्लीकेशन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट। ये भी क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। फोर्थ भी डिफाइंड बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड। ये जो होता है आपका 2 मार्क्स में पूछा जाता है कि एमॉर्फस और क्रिस्टल सॉलिड क्या होते हैं। कभी कभी 7 मार्क्स में पूछ लिया जाता है क्रिस्टल सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड क्या होता है। राइट शॉर्ट नोट लिखना है, डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, लेटेंट हीट क्या होता है, वेपर प्रेशर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो ये जो क्वेश्चन है आपके डाइपोल मूवमेंट, लेटेंट हीट, वेपर प्रेशर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है सेकेंड यूनिट से। एरोसोल्स हो गया, पॉलीमॉर्फिज्म हो गया। थर्ड यूनिट से देखा जाए तो क्या है, इलेबोरेट मेथड मेजरिंग सरफेस इंटरफेशियल टेंशन क्या होता है और इसको कैसे मेजर करते हैं सरफेस पे, इंटरफेशियल टेंशन को, ये आपको बताना है। ठीक, तो बता, सेकंड क्वेश्चन सेम वही है कि इंटरफेशियल टेंशन क्या है और इसका मेथड क्या है मेजरमेंट का। तो पहला और सेकंड वाला क्वेश्चन सेम है, सिर्फ पूछने का जो तरीका है वो चेंज है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, सरफेस टेंशन क्या होता है, इंटरफेशियल टेंशन क्या होता है, ये दोनों जो क्वेश्चन है ये आपको 7 मार्क्स में या फिर 2 मार्क्स में देखने को मिलता है। व्हाट इज अ स्प्रेडिंग कोफिशिएंट क्या होता है ये बताना। एक्सप्लेन सिविलाइजेशन क्या होता है, डिटर्जेंसी क्या होता है, ये भी क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है 2 मार्क्स के लिए। इसका एग्जाम्पल आपको याद करना है, डिटर्जेंसी का एग्जाम्पल क्या है। वर्ड सरफेस एक्टिव एजेंट क्या होते हैं ये भी आपको बताना है, एग्जाम्पल बताना है। HLV स्केल पूरे डिटेल में आपको बताना है। सरफेस फ्री एनर्जी, इसको पूरे डिटेल में बताना है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है, एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन क्या है आपको डिटेल में बताना है। तो थर्ड यूनिट से देखा जाए तो सबसे जो थर्ड यूनिट से जितने भी क्वेश्चन हमने बताया, सिर्फ आपको स्प्रेडिंग कोफिशिएंट को छोड़ के बाकी जितने भी क्वेश्चन है, फर्स्ट सेकंड तो सेम हो गया, सेकंड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन, ये क्या है आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो थर्ड यूनिट से आपको बस इतना ही पढ़ना है। फोर्थ यूनिट से देखा जाए तो डिस्क्राइब एंड डिस्कस क्लासिफिकेशन ऑफ द कम्प्लेक्स क्या होता है। कम्प्लेक्स जो होता है 10 मार्क्स में पूछा जाता है, कम्प्लेक्स क्या होता है। तो क्या है कम्प्लेक्स क्या होता है डिटेल में आपको बताना है, और इसका क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो ये जो होता है 7 और 10 मार्क्स में पूछा गया कम्प्लेक्शन क्या होता है और इसके कितने क्लासिफिकेशन। डिस्कस इन डिटेल अबाउट प्रोटीन बाइंडिंग। प्रोटीन बाइंडिंग जो है ये आपका कम्प्लेक्स में ही आ जाएगा। तो कम्प्लेक्स और प्रोटीन बाइंडिंग सेम है, लेकिन स्पेशली जो होता पूछा जाता है वो एग्जाम में प्रोटीन बाइंडिंग पूछा जाता है। कम्प्लेक्स कितने मेथड यूज किए जाते हैं एनालिसिस ऑफ कम्प्लेक्स फॉर्मेशन में, वो आपको बताना है। डिस्कस थर्मोडायनेमिक ट्रीटमेंट ऑफ द स्टेबिलिटी कांस्टेंट। तो ये जो होता है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 4 वाला क्वेश्चन डिफाइन लिगेंड एंड इट्स टाइप, ये जो होता है 5 वाला इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाउ द ड्रग ऑफ द बॉन्डिंग ऑफ द ड्रग टू प्रोटीन, ये भी क्या है इंपॉर्टेंट है। फोर्थ यूनिट से देखा जाए तो आपका जो पहले इंपॉर्टेंट है वो कम्प्लेक्स और प्रोटीन बाइंडिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके 7 और 10 मार्क्स के लिए। एनालिसिस वाला भी ये भी इंपॉर्टेंट है थर्ड वाला। फिफ्थ और फोर्थ सिक्स क्या है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है होने वाले। यूनिट नंबर 5 की बात करें तो डिस्कस डिफरेंट मेथड ऑफ एडजस्टिंग टॉन्सिटी और पीएच, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिटरमाइन द मेथड ऑफ पीएच, डिस्कस इन डिटेल अबाउट पीएच स्केल, ये भी क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफाइन बफर एंड इट्स फार्मास्यूटिकल यूजेस, क्या होता है बफर सोल्यूशन का वो आपको बताना। तो जो भी 4 क्वेश्चन है 50 मिनट से ये क्या हो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सबसे जो इंपॉर्टेंट बता दें तो आपको ये पीएच स्केल क्या होता है और डिफाइन बफर क्या होता है। डिस्कस बफर इक्वेशन इन डिटेल, ठीक है, इक्वेशन बताना है बफर इक्वेशन डिटेल में, और उसके शॉर्ट नोट लिखेंगे। बफर कैपेसिटी क्या होता है, बफर एसिटोनिक सोल्यूशन और बफर ऑन बफर सोल्यूशन क्या होता है। ये जो होता है तीनों बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले। क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए, डिफाइंड बफर एंड इट्स क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो वही जो क्वेश्चन है बार बार रिपीट किया गया है, सिर्फ जो पूछने का तरीका है वो चेंज कर दिया गया है। डिफाइंड बफर एसिटोनिक सोल्यूशन एंड दियर मेथड एडजस्टिंग टोनिसिटी। देखिए और ये वाला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो आपको जितने भी बफर से रिलेटेड क्वेश्चन थे वो पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। कम्प्लेक्स पढ़ लेते हैं तो आप प्रोटीन बाइंडिंग कम्प्लेक्स का फॉर्मेशन और उसका क्लासिफिकेशन वहाँ पे कवर हो जाएगा। ठीक, तो ये आपको बस 2 ही क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करना है, बाकी जो है उसी से रिलेटेड है उसको भी आप देख लीजिएगा एक बार। तो हमने क्या देखा, फर्स्ट यूनिट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
सेकेंड यूनिट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थर्ड यूनिट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फोर्थ यूनिट का और फिफ्थ यूनिट का। अब हमने यूनिट वाइज क्वेश्चन देखे हैं। अब जो क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन जैसे फिफ्थ सेमेस्टर में ही थे, कुछ क्वेश्चन 2 मार्क्स में ऐसे पूछ लिए गए थे जिसको लग रहा था कि किस यूनिट का है या फिर हमारे सिलेबस का नहीं है। तो वैसे ही यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेंगे। देखिए जो क्वेश्चन होते हैं आपके यूनिट के ही होते हैं, यूनिट के जो क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर से ही पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पे 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन जो ज़्यादातर होगा वो आपको जो बताए हैं अभी उससे रिलेटेड होगा, उसी का होगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको 2 मार्क्स की तरह लिखना है। तो चलिए अब देखते हैं 2 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, डिफाइन सॉल्वेशन क्या होता है, एसोसिएशन क्या होता है, सेकंड क्वेश्चन, और ये एमॉर्फस और क्रिस्टल क्या होता है अभी हमने देखा, यहाँ पे भी 2 मार्क्स में पूछा है। सॉल्युबिलिटी क्या होती है ये आपको बताना है, सैचुरेटेड सॉल्युबिलिटी सॉल्यूशन क्या होता है, डिस्कशन क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर एंड एप्लीकेशंस का बताना है, डिफाइन आइडियल सॉल्यूशन पैरामीटर बताना, जो हमने राउल्स लॉ में देखा था। बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेस एंड राइट कंडीशन फॉर स्प्रिंगली सॉल्यूबल। ठीक है, ये आपको बताना है। व्हाट इज रियल सॉल्यूशन क्या होता है, डिफाइन डाइपोल मूवमेंट, डिफाइन लिक्विड कम्प्लेक्स एंड लिक्विड क्रिस्टल। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लिक्विड क्रिस्टल। लिक्विड क्रिस्टल जो आपके ग्लास से रिलेटेड है। सेकेंड क्वेश्चन जो देख लिया जाए यहाँ पे 13, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द ग्लासी स्टेट। ये आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये 7 मार्क्स में पूछा जाता है और 2 मार्क्स में पूछा जाता है। ब्रीफ्ड पॉलीमराइजेशन क्या होता है, आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा है और यहाँ पे भी पढ़ा है स्टैटिस्टिक्स में। डिफाइन ऑप्टिकल रोटेशन और ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, ये आपको बताना। सरफेस टेंशन क्या होता है, लिक्विड इंटरफेस क्या होता है, फ्री सरफेस फ्री एनर्जी क्या होता है, एचएलवी स्केल क्या होता है, डिफाइन लिगेंड क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, क्लॉथरेट क्या होता है, डिफाइन बफर इक्वेशन आपको बताना है, डिफाइन बफर कैपेसिटी, पीएच स्केल बताना है, इक्वेशन बताना है बफर का बेसिक जो एसिड के लिए और बेस के लिए और साल्ट के लिए जो होता है। डिस्कस बफर एसिटोनिक सॉल्यूशन, क्लासिफाई सरफेक्टेंट क्या होता है, राउल्स लॉ बताना, यूटेक्टिक मिक्सचर 2 मार्क्स में या फिर 7 मार्क्स में पूछेगा। डोनेट बफर इक्वेशन फॉर वीक एसिड एंड इट्स साल्ट बताना, इन्वेंट लिमिटेशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, डिफाइन डिफ्यूजन, व्हाट इज हेनरी लॉ। देखिए जो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे हमने फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट का फिजिकल फार्मास्यूटिक्स का यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। हमने इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स वाले थे, शॉर्टेस्ट क्वेश्चन उसको भी देखा, जो लॉन्ग क्वेश्चन थे 7 मार्क्स के और 10 मार्क्स के उसको भी देखा। हमने क्वेश्चन कई सारे बताए, उसमें इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन था वो बताया कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो जितने भी क्वेश्चन आपके आने वाले फिजिकल फार्मास्यूटिक्स के यहीं से आने वाले, कल से हम इसका जो सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और अपने दोस्तों का शेयर करिए। थैंक्स फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।